हाय, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। नीट के लिए बायो अगर आप मास्टर करना चाहते हो तो बायो में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम, जिनका स्कोर टेस्ट में भी अभी कम चल रहा है, बायो में 300 से भी कम आ रहा है। तो ऐसा क्या गलती वो कर रहे हैं जिसके कारण बायो में उनका स्कोर 300 भी नहीं आ पा रहा है। तो वो सब गलती के बारे में, मिस्टेक के बारे में बात करेंगे और क्या करना आपको, बायो किस तरीके से पढ़ना होता है, सारा डिटेल स्ट्रेटजी जो है बायो में वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। इस वीडियो में बात करेंगे उस पर। देखो कुछ पॉइंट हम लिख करके रखे हैं, इंपॉर्टेंट जो बात है बायो में आपको ध्यान रखना चाहिए पढ़ते टाइम पे। तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी को समझना। एनसीईआरटी को समझना, ये सारा जो भी स्टूडेंट गलती करते हैं, जो गलती मेनली वो सब अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे हम आपको बताएंगे क्या गलती करते हैं जिनके कारण उनका स्कोर इंक्रीज नहीं हो पाता है। ना तो टेस्ट में आता है ना ही नीट में। हर बार कितना भी उनको लगेगा कि अच्छे से पढ़ रहे हैं, चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है, कंसेप्ट उनका क्लियर है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन फिर भी टेस्ट में जाकर के वही नेगेटिव, वही मतलब स्कोर अच्छा 300 प्लस आ ही नहीं पाता है। तो कुछ समझ में नहीं आता स्टूडेंट को कि गलती हो कहाँ रहा है। तो वो सब हम आपको बताएंगे, हाईलाइट करेंगे वो सब बात को कि कहाँ पे आपको गलती कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि आप इसमें से कौन सा गलती कर रहे हो जिसके कारण आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा था। देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटी को समझना। बायो में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट मतलब समझने पे मतलब ध्यान नहीं दे करके डायरेक्ट आप रीड करने लगोगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पहले आप एनसीईआरटी को नहीं कभी मतलब लेक्चर किया हो, क्लास लेक्चर, तो आप एक बार क्या करो, एनसीईआरटी आपका समझा नहीं हुआ नहीं है कोई भी चैप्टर, तो पहले आप समझने पे एक बार टाइम दो। थोड़ा टाइम लगेगा मानते हैं, लेकिन अच्छे से जो भी टीचर, किसी भी टीचर को फॉलो करो जो आप, जिससे अभी आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है, जिससे समझ में आता है, आपको अच्छे समझ में आ जाए, तो वो उनसे आप एक बार अच्छा से लेक्चर करो, ठीक है। लेक्चर कर लिए और लेक्चर करने के बाद आपको पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझ में आ जाएगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा बायो, इसके बाद अगर समझ में आ चुका है बायो, अब आपके लिए इजी हो जाएगा उसको पढ़ना। अब क्या करना है इसके बाद आगे चलो बात करते हैं। एनसीईआरटी का लेक्चर आप कर लिए, पूरा समझ लिए, और लेक्चर भी जो है एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले भी इनका गलती है कि वो लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ क्या बहुत सारा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा देते हैं। जैसे एक चैप्टर है तो जिसमें कि 4 से 5 लेक्चर में हो जाएगा चैप्टर, लेकिन फिर भी उसमें 15 से 20 लेक्चर करा देते हैं, तो कोई मतलब नहीं। नीट में वो सब क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो पीएचडी कराने लग जाते हैं। तो आपको पीएचडी नहीं करना, आपको इतना मैच्योर बनना है, समझना है खुद से कि कौन सा चीज़ क्या क्वेश्चन आता है। पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप देख लो ट्रेंड क्या चल रहा है, और जो एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी बेस्ड ही लेक्चर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर करने के बाद आप जब पूरा लेक्चर आप समझ जाओगे, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, इसके बाद आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़ना है। और एक गलती जो है जो स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर कि एनसीईआरटी को खुद से ना पढ़ के फिर वो लेक्चर ही करेंगे। जैसे लेक्चर कर लिए एक बार तो पूरा डिटेल लेक्चर किए, फिर उसके बाद शॉर्ट लेक्चर लोग करने लगते हैं, वन शॉट, ठीक है, वन शॉट करने लगते हैं। तो मतलब रिवीजन करने का जब टाइम आएगा तो वो रिवीजन खुद से ना करके वन शॉट का सहारा लेने लगता है, क्योंकि खुद से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जोर आता है। तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, खुद से रीडिंग एनसीईआरटी को नहीं लगाएंगे और मतलब लेक्चर ही फिर देखने लगते हैं, या 2x करके उसी लेक्चर को, ठीक है, डिटेल लेक्चर को 2x करके या फिर वन शॉट करके। ऐसे ही एक ही चैप्टर में, एक अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोई एक चैप्टर को ना कम से कम साल भर के अंदर 4 से 5 लेक्चर वो देखते हैं। अब बताओ, इससे अच्छा था 5 बार आप रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहता है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा वो करेगा, ना कि आप बार बार लेक्चर कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा मानना है एक बार लेक्चर करो अच्छे से, उसके बाद आपको खुद से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी को कितना बार रिवाइज करना है, तो कम से कम साल भर के अंदर नीट के लिए, नीट से पहले आपको कम से कम 8 से 10 बार मिनिमम पढ़ के जाना। इतना आप करोगे, उसके बाद ही जितने भी टॉपर होते हैं वो भी आपको बताएंगे, जो जेन्युइन सही बात बताते हैं वो लोग बोलेंगे कि डबल डिजिट में जो है मतलब कम से कम 10 से 10 टाइम्स प्लस ही वो रिवाइज करके गए थे बायो में, यानी उसका स्कोर 360 आउट ऑफ 360 आता है। ऐसे नहीं आ जाता है, बहुत मेहनत लगता है। बायो को लोग हल्के में ले लेते हैं, तो इतना हल्के में भी नहीं लेना है, ठीक है। आप जो सोचते हो कि 360 आ जाता है, वो ऐसे नहीं आता, उतना ही कम टाइम में ही क्वेश्चन वो नीट में सॉल्व कर लेते हैं। तो उनके लिए कमांडिंग करने के लिए ना बायो में उनको बार बार पढ़ना होता है, उसके बाद ही आ पाएगा वो सब चीज़। तो 8 से 10 बार आपको रिवाइज करना है बायो एनसीईआरटी, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है बुक में, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल वगैरह या फिर कोई दूसरे ऑथर का कोई बुक वगैरह रेफरेंस में, वो सब टीचर लोग के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे ही कमांड करना है। 2 बुक है एनसीईआरटी का 11 12, तो वही कमांड आ जाए, इसी से 360 आउट ऑफ 360 आ जाएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट रहता है इंपॉर्टेंट, वो सब टीचर क्लास में करा देते हैं आपको, ठीक है। तो आपको अलग से कुछ भी मॉड्यूल वगैरह हाथ नहीं लगाना है। एनसीईआरटी हो गया, ठीक, मॉड्यूल वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक। इसके बाद एनसीईआरटी का जो है डायग्राम
एनसीईआरटी में डायग्राम जो रहता है, समरी, सारा कुछ डाटा जो भी रहता है सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान देना है। डायग्राम वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वो सब भी पढ़ना है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है किसी बुक का क्वेश्चन वगैरह एक्स्ट्रा जो है जो एनसीईआरटी से नहीं या फिर मॉड्यूल वगैरह से है, तो वो सब जो नीट के लिए नहीं है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, तो वो सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब बेकार के टेंशन देगा अगर सॉल्व नहीं होगा तो। इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है, ठीक। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में पहले तो आप पीवाईक्यू कर लीजिए, प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट है वो करना, क्योंकि इससे पहले का जैसे ज़्यादा अगर चले जाओगे, जैसे 2010 से पहले का, तो वो सब फिर एनसीईआरटी अलग था, तो उस टाइम पे आपका क्वेश्चन इससे अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उससे उस बेसिस पे सॉल्व नहीं होगा, तो फिर भी दिक्कत होगा। तो जो लेटेस्ट है वही सब क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक। एनसीईआरटी पीवाईक्यू हो गया। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक आता है मार्केट में, जो भी क्वेश्चन या कोई कोचिंग का ही है, अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो वो सब आप लगाओ, ठीक। ये रहा। उसके बाद बायो में जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा अगर है ना, तो रिवीजन का पे ध्यान देना, फोकस करना, ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना आता है, न्यूमेरिकल। वहाँ पे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, वहाँ पे थियरी वगैरह ज़्यादा है नहीं। लेकिन ये बायो में आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं सब चीज़, तो उस पर आपको याद रखना पड़ता है, तो बार बार आप रिवीजन करने का नीड है, ना कि क्वेश्चन लगाओ। ज़रूरी नहीं ऐसा कि मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन करोगे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करना है, ये है। तो ज़्यादा ध्यान आपको रिवीजन में देना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना है, टेस्ट के थ्रू भी दोगे। टेस्ट भी आप एनसीईआरटी बेस्ड ट्राई करो देने का, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है जो टेस्ट में आ रहा है वही सब टेस्ट आप फॉलो करिए, ठीक है। चैप्टर वाइज भी टेस्ट आपको बहुत सारे कोचिंग का मिल जाएगा, इसमें हेल्प मिलेगा आपको। जैसे कोई चैप्टर पढ़े बायो में, इसके बाद तुरंत कोई चैप्टर वाइज टेस्ट अगर कोई मिल रहा है किसी कोचिंग का, तो वो आप प्रिंट आउट करा के लगा लो। ये हो गया। इसके बाद आपको जो है खुद से पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना है बायो में, सेल्फ रीडिंग, खुद से रीड करना है एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन को अच्छे से समझते हुए। एक बार तो आप समझ लिए, लेकिन फिर भी पढ़ते वक्त ध्यान दे करके उसको अच्छे से करना है। लेक्चर आपको बार बार लेक्चर का हेल्प नहीं लेना है कि फिर से लेक्चर है, ये पॉइंट पहले ही बोल चुके हैं, फिर अगेन आपको रिपीट कर देना। बार बार लेक्चर नहीं करना, एक बार डिटेल लेक्चर, एक बार वन शॉट, फिर क्वेश्चन भी। हाँ, क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी गलती है कि वो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करके वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे आकर के, यूट्यूब में भी क्वेश्चन सीरीज चलता है, बहुत सारे टीचर लोग कराते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो वो भी क्या करते हैं, उसमें भी टीचर नहीं सॉल्व किए जा रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ आराम से बेड पर लेट करके वीडियो देख लिया, उनको लग रहा है कि हम क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा रिविजन। ये सब बहुत बड़ा बेवकूफ़ी, अपने आप को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है, ये सब गलती करके, तो इनसे सिलेक्शन नहीं होता है। ये सब बहुत ब्लंडर मिस्टेक आप लास्ट ईयर किए भी होगे, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे इस बात से, ठीक है। तो वो सब आपको इस बार नहीं करना है, ये गलती, ठीक। तो खुद से आपको एनसीईआरटी करना है, खुद से पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक। दूसरी बात, एक और बात टेस्ट से रिलेटेड, टेस्ट से पहले, टेस्ट में अगर स्कोर आपका 300 प्लस नहीं जा रहा है, टेस्ट में भी कम स्कोर रहा है, तो क्यों, देखो इसका रीज़न है। टेस्ट में आप क्या करते हो, कोई भी चैप्टर आ रहा है उसको एक ही बार पढ़ के चले जाते हो, और आपको लगता है कि सारा क्वेश्चन वहाँ हो जाएगा, नहीं, एक बार में कमांड नहीं आता है बायो में, एक बार करके जाओगे तो निगेटिव क्वेश्चन होगा वहाँ पर, आते हुए भी गलती करोगे। तो इसलिए कम से कम टेस्ट से पहले ट्राई करो, जो भी चैप्टर आ रहा है टेस्ट सिलेबस में है उसको 2 बार रीड करके जाओ, 2 बार एनसीईआरटी अच्छे से करके जाओ, और क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक। कम से कम 2 बार करके जाओगे टेस्ट में, देखना अगर आपका लास्ट टेस्ट में था 200, तो इस बार देखना 2 बार पढ़ के जाओगे तो 250 आराम से आ जाएगा, देखना करके, फिर कमेंट इसी वीडियो में कमेंट करना हमको नेक्स्ट टेस्ट के बाद, ठीक है, स्कोर जब इंक्रीज हो। और अगर 300 था तो इससे मतलब इम्प्रूवमेंट होगा इसे करने से, ठीक है। ये रहा। उसके बाद और एक बात बताएं, बायो में नोट्स बनाना है कि नहीं, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का है, मतलब डाउट रहता है कि वो क्या करते हैं, गलती यहाँ पे भी करते हैं कि एक तो डिटेल लेक्चर कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है कि बायो में भी नोट्स बनाने लगे। देखो भाई, बायो में सारा चीज़ एनसीईआरटी से आता है, सबको पता है। तुम्हारे पास, तुम अब 11th 12th में हो तो चलो बना रहे हो तो थोड़ा देर के लिए मानते हैं, चल सकता है, लेकिन ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर के पास इतना टाइम है, अब 8 से 9 महीना बचा हुआ, 8-9 महीना में तुम कितना नोट्स ही बनाते रह जाओगे यार। मार्च तक तो ऐसे ही क्लास में, अगर कोई कोचिंग लिए हो तो वहाँ तक तो तुम्हारा क्लास ही चलेगा, मार्च तक, फरवरी मार्च अप्रैल तक ही बहुत सी जगह चलता ऑफलाइन में। हाँ, मार्च तक सिलेबस चलेगा और नोट्स ही बना रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास टाइम रिवीजन के लिए कब बचेगा, तुम खुद ही सोचो ना, खुद समझदार हो। तो बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नोट्स बना ही रहे हो, वो तो सही है, अब बायो में नीड है क्या इतना। हाँ, ड्रॉपर हो तो मेरा तो मतलब पर्सनल सजेशन है, तो मत बनाओ बायो में, तो नोट्स मत बनाओ। हाँ, कुछ अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर, ठीक, तो उसको ट्राई करो, एनसीईआरटी में उसको लिख लो साइड में,
या फिर कुछ क्या करो, कुछ पेज रखो और उसको एनसीईआरटी के अंदर ही चिपका दो, एनसीईआरटी के अंदर ही बीच में फोल्ड करके रख लो। जब रिवाइज करोगे, जैसे जो भी टीचर जहाँ से भी आप कर रहे हो, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको लगता है कि नहीं उसको नोट डाउन करना चाहिए, तो शॉर्ट फॉर्मेट में उसको किसी 1-2 पेज में ऐसे बना लो। एक चैप्टर का 102 पेज में आ जाना चाहिए नोट्स, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि बायो में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है नोट्स वगैरह बनाने का। ठीक है, बायो में आप एनसीईआरटी डायरेक्ट रिवाइज करो, बस नोट्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनाना है। शॉर्ट नोट्स कर सकते हो तो इतना कर लो, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा। ये रहा। उसके बाद अगर लास्ट ईयर आपका समझा हुआ था, बायो का कंसेप्ट क्लियर है, लास्ट ईयर आपने लेक्चर किया था, तो फिर इस ईयर भी जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है उसका लेक्चर करने का कोई नीड नहीं है। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, क्लास ले लिए हैं, बैच ज्वाइन किए हैं, कहीं परचेज किए हैं, तो उनको लगता है अब तो पैसा दिए हैं, चलो फिर से लेक्चर कर। अरे भाई, जब आपका स्ट्रॉन्ग ही चैप्टर तो क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ से? उससे अच्छा है कि वो नहीं करके, लेक्चर ना करके बायो को उससे एनसीईआरटी खुद से पढ़ लो, वो ज़्यादा फ़ायदा है। कोई टेस्ट पेपर अटैम्प्ट कर लो। आपको बार बार रट्टा नहीं लगाना है कि नोट्स मतलब ये लेक्चर करते जा रहे हैं बार बार। ठीक है, अगर किया हुआ है तो पहले से समझा हुआ है तो उसमें नीड नहीं है दोबारा करने का। वही चैप्टर का लेक्चर करो जो नीड है रियल में, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये रहा गलती। इसके बाद बायो में बहुत सारे क्वेश्चन के स्टूडेंट का क्या क्या रहता है कि टेस्ट में क्वेश्चन निगेटिव होता है, निगेटिव भी बहुत होता है, आते हुए क्वेश्चन निगेटिव होता है। तो क्यों निगेटिव हो रहा है, निगेटिव होने का क्या रीज़न है? तो सबसे ज़्यादा देखो क्या है, बायो में आपको क्या करना है, डाटा कुछ जो रहता है इन्फॉर्मेशन, वो सब डेट है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स साइंटिस्ट का नाम वगैरह है, तो वो सब आपको ध्यान रखना है स्पेशली। ये सब जगह पर गलती करोगे। और नेगेटिव कहाँ पे होता है देखो, ये भी बता दे रहे हैं। वैसे नेगेटिव वगैरह के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखो बायो में कुछ चीज़ रहता है जहाँ पे आ जाए आपको इंटर, यहाँ पे तुम जब भी तुम टेस्ट में ध्यान दिया होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना ऑप्शन में कि इंट्रा या इंटर से रिलेटेड कोई चीज़ रहेगा, ठीक है, आगे, तो अब तुम वहाँ पे कन्फ्यूजन तुमको हो जाता है। तुम इतना अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो कि इंटर था कि इंट्रा था, तुमको लगता है दोनों तो एक ही से रिलेटेड वर्ड है, और तुम यहाँ पे ध्यान नहीं रख पाते और यहाँ पे नेगेटिव करके आ जाते हो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जब भी रीड करो, इंट्रा इंटर दोनों में फ़र्क है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद डॉर्सल वेंट्रल ये सब क्वेश्चन आता है, तो डॉर्सल वेंट्रल ये सब पोजीशन ध्यान रखना है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे नेगेटिव होगा, लेटरल, डॉर्सल वेंट्रल लेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब चीज़। इसके बाद इनसाइड है या फिर आउटसाइड है, ये भी इनसाइड आउटसाइड, सिंगुलर है या प्लूरल टर्म है, ये सब पूरा ध्यान रखना। टर्मिनोलॉजी जो है पूरा अच्छे से ध्यान रखना। साइज में कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे साइज नैनोमीटर में या फिर माइक्रोमीटर में है, ये सब आपको ध्यान, साइज़ तो याद रह जाएगा, जैसे 10 है 20 है डाटा, ये जो भी है, ठीक है, डिजिट, लेकिन आपको नैनोमीटर है कि माइक्रोमीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है क्या, ये सब चीज़ भी ध्यान रखना है। मैन तो यहीं पे खेल है, मैन तो यही चीज़ का है। 10-20 तो सबको याद रह जाता है, ठीक है, तो साइज़ किस में है दिया हुआ वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नेगेटिव होगा, लोकेशन क्या है, वो सब चीज़। तो ये रहा, ये सब जहाँ पे नेगेटिव होता है कुछ पॉइंट हम बता दिए। तो ये सब चीज़ आप इस बार नेक्स्ट बार जो आपको रिवाइज करोगे चैप्टर जब एनसीईआरटी, तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सारा पॉइंट तो हम टच किए हैं जितना भी मेरे दिमाग में था ये सब चीज़। और ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना आप जो गलती करते हो, मिस्टेक आप अपने प्रिपरेशन के दौरान गलती किए ही होंगे तो वो सब भी कमेंट करके बताना। और इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।